दोस्तों 4x4 का रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, इसमें जितने भी एजेस होते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप 3x3 के क्यूब में देखते हो कि ये सेंटर वाला कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता, लेकिन 4x4 के रूबिक्स क्यूब में हर एक एज जो है वो अपनी जगह बदल सकता है, इसलिए थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है तुलना के 3x3 के। ठीक है, तो इसमें जितने स्टेप्स आते हैं उससे ज्यादा स्टेप्स इसमें आते हैं, लेकिन हम इसको 3x3 में कन्वर्ट करके आप इसको इस क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3x3 का रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आना चाहिए, तभी आप 4x4 का सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 3x3 का कैसे सॉल्व करना है ये अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पर आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है 3x3 का, तो वो सीख लीजिए, उसके बाद हम 4x4 को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये 3x3 का रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है ऐसा समझकर हम इस क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको 4x4 को सॉल्व करने के लिए 3x3 का जो थोड़ा सा रेफरेंस है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये जो यहाँ पे जो बीच का लेयर है, ये दो लेयर है। ठीक है, तो इसको हमें एक लेयर बनाना पड़ता है। सबसे पहले तो ये इसको जो है हम एक बनाएंगे कुछ इसके प्रकार के जैसा, यानी यहाँ पे एक सेंटर में जो है, यानी कि यहाँ पे हम सभी को मान लीजिए कि यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड 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 इस प्रकार से एक लाएंगे। उसके यहाँ पे जितने भी कलर है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट के कलर जो है वो आपको यहाँ पे देखने पड़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रीन से शुरू करूंगा, तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी एक जगह पे ग्रीन जो है यहाँ पे सेंटर में लाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ग्रीन है और ये वाला ग्रीन है, तो उसको मुझे यहाँ पर लाने के लिए सबसे पहले तो इस एज को कुछ इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये निचले वाला होगा और ये यहाँ पर होगा, तो हम इसको घुमाकर कुछ इस प्रकार से ला सकते हैं। ओके, अभी हमें दो ग्रीन जो है दोस्तों यहाँ पे लाने होंगे, तो हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि कहाँ पे और दो ग्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्रीन है वो हमें यहाँ पे लाने हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इस प्रकार से आप क्यूब को घुमाकर कुछ इस प्रकार से आप इस प्रकार से सेंटर में चार ग्रीन जो है वो ला सकते हो। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3x3 के क्यूब में यहाँ पे ग्रीन है, तो ग्रीन के अपोजिट में यहाँ पे ब्लू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन है तो इसके अपोजिट में आपको यहाँ पर ब्लू चार एज जो है वो ब्लू के लाने पड़ेंगे और इस प्रकार से ये ब्लॉक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला एक यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको हम नीचे ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे दो जो आपको दिख रहे हैं ब्लू के एजेस यहाँ पे, तो इसको हम इस प्रकार से लाएंगे। ओके, और इनको आपको एक ध्यान में रखना है कि इनको आपको ऐसे वर्टिकल नहीं रखना है। ठीक है, आपको इसको इस प्रकार से रखना है, और जो हमारा यहाँ पे ग्रीन बिगड़ा हुआ था उसको हमें फिर से पहले जैसे बना देना है। यानी कि आपका ग्रीन यहाँ पे खराब नहीं होना चाहिए, इसके ऑपोजिट में हमें ब्लू बनाना है, और हमें दो ब्लू जो है वो यहाँ पे लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो इनको हम यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इनको इनकी जो जोड़ियाँ है वो यहाँ पे मिलानी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पे है, ये यहाँ पे ऐसा मान लीजिए, और यहाँ पे, और इस प्रकार से आप नीचे लोगे तो ये इनकी जोड़ियां बन जाएगी। ओके, अब जोड़ियां बन जाएगी तो आपको इनको यहाँ पे ऊपर लाना है। इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इस लाइन में ही आपको ब्लू को लाना है। ओके, यानी इस लाइन में, इस लाइन यानी ये जो लाइन है यहाँ पे आपको ब्लू रखना है, और यहाँ पे आपका ग्रीन जो है वो ऐसे ही रखना है, और इसको नीचे वाले को हमें यहाँ पे ऊपर लाना है। इसलिए कुछ इस प्रकार से आप क्यूब को घुमाइए, उसके बाद ये जो फ्रंट है इसको दो बार घुमाइए इस प्रकार से, और फिर से आपका ब्लू है जो है वो यहाँ पे मैच कर जाएगा। जैसे कि आपका ये ग्रीन और ग्रीन के अपोजिट में यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए कि इस प्रकार से होगा। अब हम क्या करेंगे, एक रेड जो है यहाँ पे चार रेड एजेस जो है इनको हम ला देंगे, और यहाँ पे हमारा रेड बन जाएगा, और रेड के ऑपोजिट में हमें यहाँ पे ऑरेंज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेड बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक और रेड है, हमें और रेड लाने होंगे। देखते हैं कि कहाँ पे ज्यादा रेड है। ठीक है, यहाँ पे है, तो इसको हम घुमा कर लाएंगे तो यहाँ पे नीचे इस प्रकार से रेड हमारे दो हो जाएंगे। अभी हमें और दो रेड लाना है, और यहाँ पे हमारा रेड का जो सेंटर का एज है जो वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अभी हमें ऐसे ऐसे नहीं रखना है, इनको ऐसे रखना है। ठीक है, इस प्रकार से रख लीजिए। अब यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, तो हम इसको इस प्रकार से घुमाकर रेड को रेड से ला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे रेड रेड जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए ग्रीन भी हमारे वैसे के वैसे हैं, ग्रीन के अपोजिट में यहाँ पे ब्लू है वो भी वैसे के वैसे हैं। हमारा रेड भी यहाँ पे बन चुका है। अब रेड के ऑपोजिट में, ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड के ऑपोजिट में हमारे ऑरेंज होता है, तो यहाँ पे रेड के ऑपोजिट में हमें यहाँ पे ऑरेंज ऑलरेडी दो है, तो हमें दो ऑरेंज जो है दोस्तों यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे दो है, तो हमें यहाँ पे ऊपर लाना है। हमें ऐसे
इनको नहीं रखना है तो आप इस प्रकार से ही आपको हमेशा रखना है, ठीक है, जिनको बनाना है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे फ्लिप करेंगे ऊपर और फिर से इसको ऐसे इस प्रकार से बनाएंगे, और जो भी हमारा खराब हुआ हुआ जो एज होता है उनको हमें फिर से फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और दो है और यहाँ पे भी दो है, और इनको हमें ऊपर लाना है, इसलिए ये जो लाइन है इस लाइन में ही हमें यहाँ पे और ऑरेंज को रखना है, यानी इस लाइन में यहाँ पे, और इनको हमें ऊपर लाना है, इसलिए इस प्रकार से हम इसको ऊपर लाएंगे, इसको कुछ 2 बार इस प्रकार से घुमाएंगे, और जो हमारे खराब हुए हुए जो एजेस हैं इनको हम फिर से फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ग्रीन है, ग्रीन के अपोजिट में ब्लू है, सामने अगर रेड होता है, ठीक है, सामने रेड होता है तो रेड के अपोजिट में यहाँ पे आ जाता है ऑरेंज। ओके, हमारा ऑरेंज आ जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से क्यूब अगर आप पकड़ोगे तो यहाँ पर यानी इस साइड में हमारा व्हाइट बनना चाहिए और इस साइड में हमारा येलो बनना चाहिए। ओके, तो वो भी हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें व्हाइट लाना है, ठीक है, तो हमें इस प्रकार से नहीं रखना है, आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आप जो बनाने वाले हो वो कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक लाइन में होने चाहिए ये, और इनको हमें यहाँ पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब को इस प्रकार से घुमाएंगे, यहाँ पे 2 बार इस प्रकार से घुमाएंगे, और आपके जो रेड है वो फिर से हम यहाँ पे बना देंगे, रेड से रेड, और यहाँ पे हमारे व्हाइट से व्हाइट मैच हो जाएंगे, येलो से येलो मैच हो जाएंगे, ग्रीन से ग्रीन, यानी हमारा क्यूब जो है यहाँ पे सेंटर में जो है वो यहाँ पे 3x3 के रूबिक्स क्यूब के जैसे ही है। आपको सबसे पहले तो बना लेना है, ठीक है। अब ये सेंटर हमारे बन गए हैं, तो सेंटर होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 2 एजेस होते हैं, ठीक है, इनको आपको सेम कर लेना है। अगर आप ये वाले सेम करोगे, ये वाले सेम करोगे, ये वाले, तो ये आपका क्यूब 3x3 के क्यूब जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको ये सॉल्व करना आता है तो इस ऐसा ही क्यूब हम क्या करेंगे, 4x4 को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा जो पेचीदा मामला होता है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो आपको करना ये होता है, यहाँ पे 2 एजेस होते हैं, ठीक है, ये मिसमैच है, तो यहाँ पे आपको ख्याल में रखना यह है कि किसी एक एज को आपको फोकस करना है। यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है, ओके, यहाँ पे रेड और ब्लू है, तो आपको इसका एक जो जोड़ीदार होता है, ठीक है, इसका मैच जो होता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, वो आपको देखना पड़ेगा। यानी इस प्रकार का एक और एज होगा जो यहाँ कहीं पर भी होगा कि जिसके कलर ब्लू हो गए और रेड हो गए, ठीक है, तो वो कहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है, और ये इसका यानी इसका जो मैच है वो यहाँ पे है, ठीक है। अभी हमारा लक अच्छा है, इसलिए क्या हुआ है कि ये और ये ऐसे तिरछे हमें मिले हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, ये वाला एज और ये वाला एज, यानी ये वाला एज यहाँ पे होता है, ठीक है, ऐसे लाइन में होते, तो हमें लाइन में इनको नहीं देखना है, हमें ऐसे इनको तिरछे देखना है। अब जबकि ये तिरछे हमें मिल ही गए हैं तो हमें इनको फिक्स करना है। कैसे, देखिए, इसको और इसको फिक्स करने के लिए क्यूब को हम ऐसे पकड़ेंगे और इस प्रकार से हम इनको मैच करेंगे। अब इनको मैच करेंगे तो इनको कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, ओके। अब यहाँ पर हमें एक मिसमैच जो है कि जो ये है, इनको हमें यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ओके। और रिप्लेस करने के बाद इसको हमने ऐसे घुमाया था, फिर हम इसको इस फ्रंट ला देंगे, ओके, और हमारा जो ब्लू ब्लू जो मिसमैच था वो फिर से हमारा यहाँ पे मैच कर देंगे। तो ऐसे करने से हमारा ये जो जोड़ी है जो बिखरी हुई थी, इनको हमने क्या किया है, सेम कर दिया है इस प्रकार से। अभी आपको इस प्रकार से सभी करना है, लेकिन आपको खाली 3 ऐसे एज, यानी ये वाला और ये वाला, ऐसे 3 एज जो है आपको आखिर में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी जोड़ियां हैं जो मिसमैच है, आपको फिक्स करना है, लेकिन आखिर में 3 जो जोड़ियां है आपको यहाँ पे बचाकर रखनी है, तभी आपके सभी के सभी जो सेंटर के एज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे और आपका ये जो क्यूब है वो 3x3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सभी को फिक्स कर लेते हैं, बाकी खाली जो 3 एजेस जो है इनको हम आखिर में बचा कर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए येलो है और रेड है, ठीक है, तो येलो और रेड इसका मैच देखते हैं कहाँ पे है, येलो और रेड, ओके। तो देखिए यहाँ पर है, ये येलो और रेड है और ये भी येलो और रेड है। अब देखिए हमें ये येलो और रेड और ये येलो और रेड जो है वो एक ही लाइन में मिल चुके हैं। हमें कैसे चाहिए, ये वाला अगर यहाँ पे है तो ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, या फिर आपका ये यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो इसको हमें ऐसा क्रॉस में लाने के लिए एक स्टेप देखिए क्या करना है, इसको इस प्रकार से घुमाइए, ये जो फ्रंट है इसको इस प्रकार से घुमाइए, और ये जो राइट है इसको इस प्रकार से घुमाइए। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये तिरछे हमें मिल जाएंगे, ओके। अब तिरछे मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे फिक्स करेंगे दोनों को सेम। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे बाजू में लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिसमैच जो है, ठीक है, ये मिसमैच रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे,
इसको हमने ऐसे घुमाया था, फिर से वापस ले जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे ऑरेंज है, तो हमारे जो सेंटर के ऑरेंज जो है उनको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ये येलो और रेड फिक्स हो जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे ये एक एक बन गया है, दूसरा बना हमने बना लिया है। अभी हमें तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसा हमें बना लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको फिक्स करते हैं। ये है ग्रीन और ये है रेड, तो इसका ग्रीन और रेड का और एक जोड़ीदार कहाँ पे है देख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ऐसे हाथ लगा कर ये रखेंगे, क्योंकि रेड और ग्रीन हमें कहाँ पे है ये देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रेड और ग्रीन है, ये भी रेड और ग्रीन है, हमें ये ऐसे तिरछे मिले हैं। अच्छी बात है, नहीं होते तो हम उनको ऐसा तिरछा बना ही लेते। अब देखिए इसको हम फिक्स करेंगे इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से घुमाएंगे, और यहाँ पे हमें एक मिसमैच डाल देना है कि जो हम इसको डाल दे सकते हैं यहाँ पे। और इसको हमने ऐसे घुमाया था, फिर से वापस। ठीक है, अब ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, तो ग्रीन को ग्रीन से जोड़ लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारी ये मैच कर जाएंगे। हमें आखिर में 3 रखना है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए येलो और ग्रीन है, तो येलो और ग्रीन को हम फिर से फिक्स कर देते हैं। देखेंगे कहाँ पे है येलो और ग्रीन, देखिए यहाँ पे है। ओके, ये येलो और ग्रीन है, ये येलो और ग्रीन है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे, अभी इस प्रकार से बन जाएंगे। इसको हम इस प्रकार से मैच करेंगे, उसके बाद इसको इस प्रकार से घुमाएंगे, क्योंकि हमें एक और इसको रिप्लेस करना है। ओके, इनको बचा कर रखने के लिए रिप्लेस करना पड़ता है एक मिसमैच। और यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट है, तो व्हाइट से व्हाइट जोड़ लेंगे। ओके, अभी हमारे 1 2, उसके बाद यहाँ पे 3 4 मिसमैच है, बहुत ज़्यादा है, हमें 3 रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, अभी इसको फिक्स करते हैं। ये है हमारा ग्रीन और ऑरेंज है, तो ग्रीन और ऑरेंज देखेंगे कहाँ पे है। ग्रीन और ऑरेंज हमें देखना है। ठीक है, मिल गया, देखिए यहाँ पे है ग्रीन और ऑरेंज, यहाँ पे है ग्रीन और ऑरेंज। उसको हम इस प्रकार से मैच करेंगे। इनके बीच में हमें एक मिसमैच रिप्लेस करना पड़ता है, तो इसको हम मिसमैच रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो येलो है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, तो फिर से हम सेंटर को फिर से मैच कर देंगे। ओके, अब इसके बाद ले लेते हैं अगला वाला, ग्रीन है, व्हाइट है। ओके, ग्रीन और व्हाइट देखते हैं इसका मैच कहाँ पे है, ग्रीन और व्हाइट का। ग्रीन और व्हाइट कहाँ चला गया है देखेंगे हम, मिल गया। चलिए यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन और व्हाइट है, ये ग्रीन और व्हाइट है, हमें ऐसा तिरछा चाहिए लेकिन मिला है सामने। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रंट को इस प्रकार से घुमाएंगे, टॉप को इस प्रकार से घुमाएंगे, और राइट को इस प्रकार से। तो ये हमारा इस प्रकार से क्रॉस में चला आएगा। इनको हम अब इस प्रकार से फिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें मिसमैच यहाँ पे डाल देना है इस प्रकार से, और फिर से हम इसको इस प्रकार से बनाकर देखते हैं हम हमारे अभी कितने बचे हुए हैं। 1 2 3, 3 मिसमैच है, चौथा भी है। ओके, यानी कि हमारे 4 अभी मिसमैच है, तो हमें 3, खाली 3 जो है उनको रखना है। तो यहाँ पे एक व्हाइट और हमें ब्लू मिला है, उसका जोड़ीदार यहाँ पे है, तो इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए व्हाइट और ग्रीन है, व्हाइट और ग्रीन है, तो इसको हम मैच कर सकते हैं इस प्रकार से। हमें इनके बीच में एक मिसमैच डालना है, यहाँ पे ये मिसमैच हम इसको डाल सकते हैं। फिर से वापस, फिर से हमारे जो सेंटर के बिगड़े हैं उनको फिर से फिक्स कर देंगे। अभी देखेंगे 1 2 रह चुके हैं मिसमैच, 3 और 4, अभी 4 मिसमैच है, तो हमें और एक मिसमैच को फिक्स कर लेना है। तो देखिए ये वाले और ये वाले जो हैं इनको हम कर सकते हैं। तो ये सामने सामने आ चुके हैं, तो हमें इनको सामने सामने नहीं रखना है, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो अब देखते हैं, इनको इस प्रकार से ले लेते हैं। अब इनको हमें मिसमैच इनमें आपको मिक्स करना है, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम फिर उसी के जैसा यहाँ पे लगा लेंगे। तो हमें क्या हो रहा है, ये मिसमैच और ये मिसमैच है, उसके साथ साथ यहाँ पे मिसमैच है, तो हमें इनको यहाँ पे लाने के लिए एक जो मिसमैच है इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, तभी हम इनको फिक्स कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से फिर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको आप इस प्रकार से रखिए। अब देखते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे हम इसको मिसमैच में, ये जो मिसमैच है इनको हम यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं और फिर से ला सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, अब देखेंगे कितना रह चुके हैं, 1 और 2, और मिसमैच हमारे कहाँ पे रह चुके हैं वो आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है।
ठीक है, तो हमारी 2 मिसमैच, हमें खाली 3 मिसमैच हमें चाहिए, बाद बाद में लिए यहाँ पे एक और है। ठीक है, तीसरा जो है हमें मिल चुका है, ये वाला मिसमैच है, ये वाला है और ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से उंगली रखकर हम यहाँ पे जांच लेंगे कि हमारे सच में 3 ही मिसमैच रह चुके हैं कि नहीं। यानी जो 3 उंगलियां जो जिसको मैंने पकड़ा है इस प्रकार से, तो यही हमारे क्या हुए हैं, मिसमैच रह चुके हैं। ठीक है, अब आपको ये वाला मिसमैच, ये वाला और ये वाला, आपको एक स्टेप करनी है और उस स्टेप में आपके दोनों ये तीनों मिसमैच जो है वो एक ही झटके में यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे इनके जैसा। तो इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चीज ये है कि अगर ये वाला और ये वाला हम मैच करेंगे, ये वाला, तो इसका जो मैच है वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये रेड और व्हाइट है और ये रेड और व्हाइट है, ये क्रॉस में है। ठीक है, तो सामने वाला जो है ये वाला, इसका मैच वो यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इनको यहाँ पे घुमाएंगे और हमारा ये जो मिसमैच है ना, इसको हम इस प्रकार से लेंगे और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, और ये रेड से रेड हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो देखिए हमारे सब के सब जो एजेस हैं वो यहाँ पे, सेंटर के जो एजेस हैं वो हमारे यहाँ पे बन चुके हैं, और हमारा जो 4x4 का रूबिक्स क्यूब है इसको हम यहाँ पे सफलतापूर्वक 3x3 के रूबिक्स क्यूब में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अभी 3x3 के रूबिक्स क्यूब के जैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन है, तो ग्रीन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको प्लस यहाँ पे बना लूंगा सबसे पहले। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे अभी नहीं आने वाली। ओके, तो आपको यहाँ पे प्लस बना लेना है। ठीक है, अब आपका रूबिक्स क्यूब 3x3 के जैसा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये प्लस बन चुका है, इन दोनों को एक पकड़ना है, इन दोनों को एक, इन दोनों को, यानी यहाँ पे हमारा प्लस बन गया है। अब प्लस बनने के बाद आपके यहाँ पे जो 2 कलर है वो सेम मिल जाते हैं आपको। कौन से वाले 2 कलर है देख लीजिए, यहाँ पे हमारे बाई चांस चारों जो है वो यहाँ पे सेम मिल गए हैं। अगर नहीं मिले हैं तो आप 3x3 के जैसे उनको मिला सकते हो। ओके, अब इन ग्रीन को हमें क्या करना है, कोनों में देखना है कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे इसके बाजू में येलो है, तो येलो येलो से मैच करता है, रेड रेड से मैच करता है। अब ये है हमारे लेफ्ट में, तो लेफ्ट से राइट घूमेगा, लेफ्ट को ऊपर से नीचे, फिर वापस फिर ऊपर। ओके, अभी देखते हैं कहाँ पे कोने में ग्रीन है, नहीं है, तो इसको हम नीचे लेंगे। इसको नीचे लेने के लिए कुछ इस प्रकार से, ऊपर से नीचे फिर नीचे, कुछ इस प्रकार से। अब देखते हैं, व्हाइट को व्हाइट से हमें मैच करना है, ये व्हाइट से मैच करेगा, ऑरेंज ऑरेंज से मैच करेगा। ये हमारे लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट से राइट घूमेगा, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा इस प्रकार से। और हमारा फर्स्ट लेयर जो है वो अब यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। आप देख सकते हो 3x3 के जैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। आपको खाली कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई जो है वो करना पड़ेगा इसको नीचे लाने के लिए। ओके, इस प्रकार से घुमाएंगे, नीचे आ जाएगा, ये भी मैच करेगा, और हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो है दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो ही जाएगा। अब दोस्तों फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है, तो हम सेकंड लेयर की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे, और सेकंड लेयर सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसके अपोजिट में है ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू नहीं है, तो ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज को हम ऑरेंज के नीचे लाएंगे। ऑरेंज के नीचे येलो है, ये येलो या तो यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे, तो इन दैट केस ये हमारे राइट में है, तो ये निचला लेयर राइट से लेफ्ट घूमेगा, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से वापस और फिर से ऊपर। ऊपर का मिसमैच आ जाएगा हमारे लेफ्ट में, लेफ्ट में आता है तो हम लेफ्ट से राइट घुमाते हैं, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाते हैं, फिर से वापस फिर से ऊपर। ओके, अभी देखते हैं, हमारा यहाँ पे येलो है, तो हम येलो को येलो के नीचे लाएंगे। ओके, येलो के नीचे रेड है, रेड हमारे राइट में है, तो ये राइट से लेफ्ट घूमेगा, राइट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस फिर ऊपर, फिर इसको हम इस प्रकार से फिक्स कर देंगे, और हमारा सेकंड लेयर जो है दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और रह चुका है, नीचे देखते हैं कहाँ पे ऑरेंज है, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड और व्हाइट है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार से हम व्हाइट रेड के नीचे रेड लाएंगे, और रेड के नीचे है व्हाइट, व्हाइट है हमारे राइट में, इसलिए राइट से लेफ्ट घूमेगा, राइट को ऊपर से नीचे, फिर वापस फिर ऊपर, और इस प्रकार से हमारा सेकंड लेयर भी दोस्तों बड़ी आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अभी दोस्तों आपको आपके यहाँ पे 3 लेयर जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, हमें चौथा लेयर सॉल्व करना है। लेकिन चौथा लेयर सॉल्व करते वक्त यहाँ पे 4x4 के रूबिक्स क्यूब में एक कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे प्लस बनाना चाहते हो, यहाँ पे आपको लाइन लानी पड़ती है, एक उल्टा यल मिलता है, उल्टा यल के बाद आपको लाइन मिलती है, उसके बाद प्लस मिलता है। ओके, तो यहाँ पे इसे जो है 4x4 के रूबिक्स क्यूब में एक सेंटर पैरिटी जो होती है वो यहाँ पे फेस आपको करनी ही पड़ती है।
ठीक है। हर बार आपको करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको करनी पड़ती है, 99% आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये जो होते हैं वो फ्लिप होकर, यानी ये जो होते हैं वो यहाँ पे होने चाहिए लाइन के लिए, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं होते। तो इनको आपको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक सबसे आसान जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट लाइन मिले तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर यहाँ पे लाइंस के आगे यहाँ पे आप प्लस बना लोगे, ओके। तो लेकिन अगर आपको यहाँ पे लाइन नहीं मिली है, सेंटर पैरिटी आपको मिल चुकी है, तो आपको करना यह है कि आपको क्या करना है, इन दोनों को फ्लिप करना पड़ता है, ओके। यहाँ पे इसको ऊपर लाना पड़ता है, ये जो ऑरेंज है, सॉरी हाँ, ये ऑरेंज जो है उनको यहाँ पे लाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि इसको भी आपको इस प्रकार से घुमाना पड़ता है, और इसको भी, यानी ये जो दो लेयर है इनको घुमाना पड़ता है। लेकिन आपको घुमाना कैसा है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ये जो है, ये सबसे पहले तो एक बार घूमेगा, ये जो होता है ये 2 बार घूमेगा, उसके बाद ये जो होता है ये 3 बार घूमेगा, ओके। यानी ये जो घूमेगा वो सबसे पहले एक बार घूमेगा, उसका पूरा हो जाने के बाद ये घूमेगा, 2 बार घूमेगा, ओके। इसका घूमना हो जाने के बाद फिर से इसको हमें 3 बार घुमाना पड़ता है। अब जैसे कि ये जो घूमता है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो अगर ये घूमेगा तो ये इसका एक घुमाव पूरा होने के बाद ये जो टॉप का लेयर है ना, इसको हमें 2 बार घुमाना पड़ता है, ओके। और जब ये घूमता है ना, तो इसको एक इसका घुमाव होने के बाद ये जो फ्रंट है इसको हमें 2 बार घुमाना पड़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, तो ये जो है इसको मैं कुछ इस प्रकार से एक बार घुमाऊंगा। अब ये इस प्रकार से एक बार घूमेगा तो टॉप जो है 2 बार घूमेगा, ओके। तो इसका एक बार होने के बाद इसको हमें 2 बार घुमाना है, तो इसको एक बार नीचे, ओके। अब जबकि ये घुमा है तो फ्रंट हमारा 2 बार घूमेगा, ओके। अब घुमाना है इसको फिर से एक बार, तो इसको हमने नीचे लिया था तो इसको हमें एक बार ऊपर घुमाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अभी यही घुमाए तो फ्रंट ही घूमेगा, ओके। अब इसके बाद हमें इसको 3 बार घुमाना है, लेकिन 3 बार घुमाने के पहले जो पहला घुमाव जो होता है इसका, ये 2 बार नीचे होता है, ये एक बार और एक बार। तो अब ये घुमा है, इसका मतलब है टॉप 2 बार घूमेगा, ओके। अब ये नीचे घुमा है तो एक बार आपको इसको ऊपर घुमाना पड़ेगा, इसको 3 बार घुमाना है कुछ इस प्रकार से, एक बार घुमा, ठीक है। फिर से टॉप आपका घूमेगा कुछ इस प्रकार से, ओके। अब फिर से आपको इसको घुमाना है नीचे, तो ये नीचे एक बार में जाएगा। अब ये एक बार घुमाए तो ये फ्रंट का जो है, टॉप का जो है वो कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों ऐसा करने से होता यह है कि यहाँ पे 2 एजेस होते हैं और यहाँ पे भी 2 एजेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन है, और ये जो ग्रीन है आपको इस ग्रीन से मैच करना पड़ता है, ये वाला ग्रीन इस ग्रीन से मैच करना पड़ता है, इसलिए आपको फ्रंट को 2 बार घुमाना पड़ेगा, ओके। अब देखिए ये यहाँ पे सेम है, ये सेम है, तो इसको भी आपको 2 बार नीचे घुमाना पड़ेगा, ओके। यानी आपके यहाँ पे ब्लू की लाइन बन चुके हैं। अब इसको फिर से 2 बार इस प्रकार से घुमा दीजिए, और ये आपकी यहाँ पे लाइन आ जाएगी, सेंटर पैरिटी आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपकी यहाँ पे लाइन आ चुकी है। अब लाइन आने के बाद हमें यहाँ पे प्लस बनाना है, तो हम लाइन को इस प्रकार से पकड़ेंगे। कुछ इस प्रकार के स्टेप हम करते हैं, आपको याद ही होगा 3x3 के क्यूब में हम किस प्रकार से प्लस बनाते हैं, ओके। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब प्लस बनने के बाद हमें इनको भी सेम करना पड़ता है, जैसे कि ये वाले सेम है, ये वाले सेम है, लेकिन ये वाले और ये वाले सेम नहीं है। तो हम क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे और स्टेप करते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको ऊपर 2 बार इस प्रकार से घुमाते हैं, फिर से नीचे, फिर से वापस, फिर से ऊपर, फिर से ग्रीन आ जाएंगे तो नीचे। अब ये ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे खाली पास पास के 2 एजेस जो है वो मैच करेंगे, रेड रेड से, येलो येलो से। तो हम क्यूब को इस प्रकार से पकड़ेंगे, एक मैच यहाँ पे रहेगा, दूसरा मैच यहाँ पे रहेगा, मिस मैच सामने रहेगा, दूसरा मिस मैच हमारे राइट हैंड में रहेगा। फिर से वही स्टेप, इसको ऊपर, टॉप को 2 बार, इसको नीचे, टॉप को वापस, इसको ऊपर, टॉप को फिर से वापस, ग्रीन आएंगे तो नीचे। और इस प्रकार से हमारे अभी क्या होंगे, ये जो सभी सेंटर के जो एजेस हैं वो यहाँ पे आपके बन जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कॉर्नर पीस जो है वो ठीक से बैठे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे, यानी ये ठीक से बैठा है। अब इस एंगल से रेड आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा, यानी ये गलत है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ऑरेंज कहीं पर भी नहीं, ये भी गलत है, ये सही है और ये सही है। यानी कि 3x3 के क्यूब में क्या होता है, एक एज जो होता है वो ठीक से बैठता है और 3 गलत होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप करते हैं, हमारे चारों ठीक से बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉर्नर पैरिटी जो होती है 4x4 के रूबिक्स क्यूब में आपको फिर से देखने को मिलती है कि आपके खाली 2 एजेस जो है वो ठीक से बैठ जाते हैं। जैसे कि ये 2 ठीक से बैठे हैं, लेकिन ये 2 ठीक से नहीं बैठे। तो ये इस प्रकार से बैठते हैं कि ये वाला अगर आप इसको निकालोगे और यहां डालोगे तो वो सही बैठता है,
और इसको निकालोगे तो यहाँ डालोगे तो ये सही बैठता है, लेकिन हमें इसको तोड़ना नहीं है, हमें स्टेप करना है और इनको हमें फिक्स करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, सेंटर पैरिटी भी मिली है और कॉर्नर पैरिटी भी मिली है। अब कॉर्नर पैरिटी को आपको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप आपको करनी पड़ती है। कॉर्नर पैरिटी खाली किस सिचुएशन में होती है वो आपको समझ लेना है। कॉर्नर पैरिटी खाली आपके दो एजेस ठीक से बैठे होंगे, ओके, अपनी जगहों पर, और दो एजेस जो है वो गलत होंगे, ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे। तो आपको करना यह है, क्यूब को ऐसे पकड़ना है। अब यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स करेंगे और वो स्टेप करने के बाद आपके चारों कोने जो है वो ठीक से बैठ जाएंगे। अब देखिए स्टेप क्या है, तो ये जो एजेस है इसको 2 बार घुमाना पड़ेगा नीचे, ओके। अब ये इस प्रकार से घुमाए तो टॉप का लेयर जो है वो 2 बार कुछ इस प्रकार से घूमेगा। अब इसको फिर से आपको 2 बार नीचे घुमाना है। अब ऐसा करने के बाद आपके जो ऊपर के जो 2 लेयर है ना उनको आपको इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा। अब फिर से इसको आपको 2 बार नीचे घुमाना है और आपके फिर से 2 जो एजेस है ऊपर के उनको आपको कुछ इस प्रकार से घुमाना है। अब ऐसा करने से हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, तो ये वाले और ये वाले आपके सेम हो जाते हैं, फिर से आपके ये वाले और ये वाले आपके सेम नहीं होते। तो आपको कैसे पकड़ना है, क्यूब को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। हमें ये सभी फिक्स करने हैं, वो स्टेप में हम चले जाते हैं। इसको ऊपर करेंगे, इसको 2 बार इस प्रकार से नीचे, वापस ऊपर, फिर से ग्रीन आएंगे नीचे, और हम देखेंगे कि हमारे कोई तो 2 जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से पास पास आ जाएंगे। फिर से हम क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, मैच रहेगा, मैच रहेगा, मिस मैच रहेगा, मिस मैच रहेगा। ये ऊपर टॉप को 2 बार यहाँ पे, फिर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर, ग्रीन आएंगे तो ग्रीन के जैसे कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे ये जो सेंटर के एजेस है वो फिर से यहाँ पे मैच हो जाएंगे। अब देखेंगे कि हमारे कौन से कॉर्नर ठीक से बैठे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए येलो येलो है, ऑरेंज ऑरेंज है, ग्रीन ग्रीन है, ये ठीक से बैठा है, ये ठीक से नहीं बैठा, एक ठीक से बैठा है और 3 गलत है, ओके। हमें ऐसे पकड़ेंगे क्यूब को, इसको ऊपर करेंगे, इसको इस प्रकार से, इसको फिर से ऊपर, इसको इस प्रकार से नीचे, फिर वापस, फिर नीचे, फिर वापस। देखिए अब आपका क्यूब इस प्रकार से सॉल्व हो चुका है। ये देखिए ये यहाँ पे है, येलो येलो है, ऑरेंज ऑरेंज है, उसके बाद ऑरेंज ऑरेंज है, ग्रीन ग्रीन है, सॉरी ब्लू ब्लू है, व्हाइट व्हाइट है। अब हमारा लास्ट स्टेप में हम आ चुके हैं। क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पे जो स्टेप करेंगे वही यहाँ पे करेंगे, और 3x3 के जैसा हमारा रूबिक्स क्यूब दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसको ऊपर, ओके, तो आपको 2 बार इस प्रकार से, इसको नीचे, फिर वापस, इसको ऊपर, फिर वापस, ग्रीन आएंगे तो नीचे। अब यहाँ पे जो किया वही यहाँ पे, इसको ऊपर 2 बार इस प्रकार से, इसको नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर, और आपका रूबिक्स क्यूब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। जितने भी स्टेप्स रूबिक्स क्यूब को 4x4 को सॉल्व करने में आ सकते थे वो सभी मैंने यहाँ पे लाए हुए हैं, और आपका जो 4x4 का रूबिक्स क्यूब है आप 3x3 के रूबिक्स क्यूब जैसा ही यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।